बिहार में तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो है पूरा मुस्लिम समुदाय है और ये अनाप शनाप तरीके से बयानबाजी जो करते हैं ये कोई विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी जब तक उनका कार्यकाल नहीं पूरा होगा तब तक रहेगा। देखिए राहुल गांधी जो है वो बकलोल गांधी है। कभी वोटर अधिकार यात्रा करता है, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करता है। तो तमाम ऐसी चीजें यात्रा करते हैं, यात्रा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ पर हैं, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे मोदी जी का 75वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो है ना रक्तदान सेवा केंद्र लगाए गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और यहाँ के जमीनी हकीकत आप तक हम लेकर के आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम यूपी का सालाब है और सोशल एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर भी हूँ। आज ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और आज हम मौजूद है कर्तव्य पथ पे। अच्छा, यहाँ पर देख रहे होंगे सेवा वाक के नाम से एक शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें आप रक्तदान कर सकते हैं। मैं अपने स्वेच्छा से आया, हमारे तमाम ऐसे साथी भाई आए जो यहाँ पर रक्तदान किए और मैंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 7वीं बार रक्तदान किया है। और मैंने इसलिए किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ऐतिहासिक फैसला लेते हैं, जैसे कि उन्होंने ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी, यूसीसी, तमाम ऐसे जितनी बार ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे मैं उतनी बार देश हित, राष्ट्र हित के लिए समर्पित होकर अपना रक्तदान करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वसीम रजा है। मैं गोंडा जनपद से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन मनाने और रक्तदान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी जी। इस ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर लाल किले के सामने और संसद भवन के बीच में। जी अच्छा, ठीक है सर। जैसे कि आपने अंदर जा करके रक्तदान किया है जी, तो रक्तदान करने से आपके फैमिली के आपको कुछ फायदा होगा इससे? वहाँ से एक कार्ड बनता है भाई साहब, कार्ड दिखाइए। ये जो कार्ड है ये दिल्ली में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल रहेगा। दिल्ली वालों के लिए सुविधा है, जैसे कि 1 साल तक इनके या इनके फैमिली का कोई भी मेंबर, या अगर आपका भी इनसे मित्रता है तो आपके फैमिली का भी कोई मेंबर इस कार्ड का यूज करके फ्री में खून ले सकते। अच्छा जी, क्या फायदा मिलेगा हम लोगों को? देखिए, फायदा इससे ये है कि अभी इसमें आए हैं तो एक कार्ड बनता है, वॉलेंटियर कार्ड बनता है। इससे मैं या किसी और के परिवार को मैं अगर चाहूं तो दिल्ली में रक्त दे सकता हूं। कोई भी अगर किसी को भी दे सकते हैं। मेरा जो ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव है, मुझे पहले से ही पता है। लेकिन जिस किसी को भी भाई को चाहिए वो मेरे को डीएम करके ले सकता है। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं और ये बहुत बड़ी अहम सवाल होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आज 75 साल मोदी जी का हो गया जी, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि आज शायद सवाल बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत ऊंचा सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएंगे जी, ठीक है आप बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और विपक्ष के नेता ने थोड़ी जिताया है। आम नागरिकों की मेहनत, कार्यकर्ताओं का लगन, परिश्रम से तब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। और ये अनाप शनाप तरीके से बयानबाजी जो करते हैं ये कोई विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी जब तक उनका कार्यकाल नहीं पूरा होगा तब तक रहेगा जी। 2029 तक बोल रहे हैं तो लेकिन अच्छा वो 24 में चुनाव जीते, 5 साल के लिए जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, किसी विपक्ष वालों ने बनाया। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। देखिए, शायद आज वो इस्तीफा देकर के सारे कार्यकाल किसी और को। देखिए, राहुल गांधी जो है वो बकलोल गांधी है। कभी वोटर अधिकार यात्रा करता है, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करता है। तो तमाम ऐसी चीजें यात्रा करते हैं, यात्रा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। जनता के दिलों में मोदी जी बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अभी आपने देखा होगा बिहार चुनाव में, बिहार का चुनाव आने वाला है और उसमें यात्रा पे यात्रा किए जा रहे हैं। जी जी, तो उसमें यात्रा से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिहार की सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बनाएगी बिहार में। लेकिन बिहार की, जैसे कि आपने बिहार की बात कर ली तो हम बिहार की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। बिहार में तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो है पूरा मुस्लिम समुदाय है। देखिए, मुस्लिम का वोट, ये भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्र हित, देश हित के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर किसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया है तो वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया है। अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो वो ना हिंदू को देखते ना मुस्लिम को देखते हैं, सभी को देते हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण शौचालय मिला है तो सलमा को भी मिल रहा है। अच्छा जी जो आप रोड पर बताइए चल रही है, उन्हें कैसे उसमें मुस्लिम भी चल रहे हैं, हिंदू भी चल रहे हैं। किसी जात धर्म को लेके कोई योजना नहीं बनती है, वो पूरे देश के भारतवासियों के लिए बनती है। जो उसका पात्र होगा वो उसको मिलेगा, अमीर को नहीं, गरीब जो उसका पात्र होता है। आपने बहुत अच्छा बात बोला कि यहाँ पे जो है ना कोई भेदभाव नहीं किया कोई जा रहा है। भेदभाव नहीं लेकिन करते। विपक्ष की तरफ से हर समय बोला जा रहा है कि मुस्लिम को जो है ना सिर्फ और सिर्फ भैया हमारे सरकार में देखा जा रहा एक था। मिनट सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप प्रधानमंत्री आवास योजना उठा के देख लीजिए, उसमें आप प्रतिशत दे सकते हैं। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, उसमें आप हिंदू मुस्लिम का प्रतिशत, नाम से तो पता चल ही जाएगा कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। आप किसान सम्मान निधि देख लीजिए, आप उज्ज्वला देख लीजिए, आप सौभाग्य देख लीजिए, अब कितनी योजना में आपको गिनाऊं, सुबह लगे शाम हो जाएगी। जी बताइए। जी मैं और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो मुस्लिमों के हित में किया है। अगर किसी को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ राशन मिल रहे हैं, तो वो हिंदू भाई को भी मिल रहा है, मुस्लिम भाई को मिल रहा है। और सपा बसपा कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पीछे लगे रहते हैं। और अगर आज ये वसीम रजा भारतीय जनता पार्टी में है तो सबसे पहले यही आगे आने का काम करते हैं। मेरी तो बात- पार्टी ने मुस्लिमों को सबसे आगे करने का काम किया है। और सपा बसपा कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो गद्दा दरी और ये कुर्सी ढोने का काम करता है। तो एक मिनट बताइए जनता को। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता होता है वो सबसे अग्रणी होता है और मुस्लिमों को सबसे आगे किया जाता है, बिना जात धर्म भेदभाव के किया। और सपा बसपा कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है तो पीछे लगा रहता है। तो बताइए दरी बिछाने का काम करता है। क्या मोदी जी अब उभार रहे हैं, मतलब ऊपर लेकर के आ रहे हैं लोगों को? अब ये बताइए, स्पेशली मुस्लिम लोग नहीं स्पेशली किसी के लिए क्यों करेंगे? वो पूरे 150 करोड़ के प्रधानमंत्री खाली मुसलमानों के हैं, अच्छा सबका काम करेंगे। और आप देख लीजिए किसी में भी भेदभाव हो रहा हो तो आप डाटा निकाल के देख सकते हैं भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली विपक्ष वाले मुस्लिमों को डराते हैं कि ये रहेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, भ्रमित करते हैं, बस डरा के लोग राजनीति करते हैं मुसलमानों को। आपने अभी बहुत अच्छा वर्ड बोला कि ये डरा करके राजनीति और करते हैं। जब कोई कुछ बोलता है तो थोड़ा सा शक के आधार पे बोलता है, कहीं ना कहीं मोदी जी कुछ ऐसा कर रहे होंगे तब तो क्या कर रहे हैं तो बताइए ना, क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे जो फायदा हो रहा है हिंदू भाई को हो रहा है। कि मोदी जी वोट चोरी करके ही सत्ता में है, नहीं तो आज नहीं रहते। तो कहाँ से वोट चोरी की मैं है? बताऊं आप सुनिए, मोदी जी ने चोरी किसकी की है? सुनिए भाई साहब, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास देके गरीबों के लिए किया ना। नहीं, मेरा सवाल था वोट चोरी वाला, गरीबों का वो नहीं था। अरे भाई वही तो वोट चोरी है। 9 करोड़ लोगों को आवास दे दिया, उनका वोट चोरी कर लिया। उज्ज्वला योजना दे दिया 3 करोड़ लोगों को, उनका वोट चोरी कर लिया। सौभाग्य योजना दे दिया 2 करोड़ लोगों को, उनका वोट चोरी कर लिया। 7 करोड़ लोगों को सम्मान निधि दे दिया किसान, उनका वोट चोरी कर लिया। और यही सब जब जनता चाहिए, एक ना वर्ड इजाद करते हैं वोट चोरी। वोट चोरी संभव है भाई साहब? आपका कहना है सीधा सीधा विपक्ष हो कि जब वो नहीं कुछ कर पा रहे तो अलग अलग लेकर के आ रहे हैं। जैसे कह रहे हैं क्या ईवीएम है कि जहाँ तुम जीत जाओ वहाँ ईवीएम नहीं है, कि जहाँ हम जीत जाए वहाँ ईवीएम है कि। अच्छा अच्छा, जैसे कि बिहार के बारे में भी हम बात कर रहे थे, बिहार अधिकारी वोट यात्रा करके जी अभी जो है महागठबंधन किया था ये यात्रा, लेकिन अभी तेजस्वी जी एक अलग ही यात्रा पे चल पड़े हैं, बिहार अधिकारी यात्रा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोग एस यादव के साथ में रह रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सपा कांग्रेस बसपा आरजेडी का कार्यकर्ता क्षेत्रीय प्रदेश एवं नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता है तो वो कल का यूपी का सादाब बन सकता है। यूपी का सादाब बन सकता है। जैसे आज हम लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है तो हम लोग अपने स्वेच्छा से आते हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है। 800 किलोमीटर मेरा घर यहाँ से है। गोड्डा जनपद जो है ये पड़ता है लखनऊ और गोरखपुर के बीच में, वहाँ से मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? 800 किलोमीटर दूर से बंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोहब्बत है, प्यार है, अखलाक है, प्यार बांटते हैं। 800 किलोमीटर दूर से रक्तदान किया, अब क्या चाहिए? ये बताइए, आपके नजर में मोदी जी सही काम करेंगे, कांग्रेस सही काम कर रही थी? मेरे नजर में मैं आरजेडी का पार्टी हूँ। आरजेडी का पार्टी है? अच्छा ठीक है, ये बताइए आरजेडी के सपोर्टर है हम। आपने बोला आरजेडी का सपोर्टर है, बिहार से बिलोंग करते हैं क्या? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ।